क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यानी कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर इनको असाइन करके बैलेंस करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने थॉरली डिस्कस किया था अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर, हमने 2-3 एग्जांपल्स पे डिस्कस की थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लेती हूँ। आपके पास पार्ट नंबर 1 है, HNO3 वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स आपके पास है कि HNO3 और हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट हो रहा है, आयोडीन और वाटर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि हम देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करके। तो स्टूडेंट्स इसको यहीं पे हम सॉल्व करते हैं। +1 आपके पास हो गया, 3 2 6 -6 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन पे +5 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास याद रखिएगा हेलोजन्स पे -1 चार्ज होता है, -1 एंड देन +1। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, नाइट्रोजन पे आपके पास कितना चार्ज होगा, +2 होगा। आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में 0 में चला जाएगा और वाटर में एज इट इज स्टूडेंट आपको पता है कि +2 चार्ज होगा और -2 चार्ज होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें अगर इक्वेशन की तरफ, तो हमारे सामने है कि आपके पास आयोडीन पे ऑक्सीडेशन हो रही है और आपके पास जो नाइट्रोजन है उस पर रिडक्शन हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए थे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने के, ताकि हम उनको मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट्स के साथ। मेन हमने लिख देना है, ये हो गया +5 आपके पास HNO3 + HI, आपके पास ये -1 हो गया। देन आपके पास है NO, आपके पास +2 में कन्वर्ट हुआ। देन आयोडीन अपनी एलिमेंटल स्टेट में चला गया आपके पास, एंड देन वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास हो गई है ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे आपके पास हो गई है रिडक्शन। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो गई ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पे रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन का, माइनस से 0 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। यहाँ पे कितना चेंज आया आपके पास स्टूडेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, यहाँ पे आपके पास आया 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया। यानी कि हम बैलेंस करने के लिए किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। आप 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो कोफिशिएंट में वैल्यू आ रही होगी वो 3 की आ रही होगी। अब हमने क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, HNO3 प्लस। अब क्योंकि आपने इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3HI, आपके पास ये भी सिंगल रहेगा NO। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है आयोडीन। आयोडीन आपके पास था I2 की फॉर्म में, था, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, H2O, 3I2 + H2O। अब स्टूडेंट्स आपके पास मेन इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप स्टूडेंट्स फर्दर जब इसको बैलेंस करेंगे तो आप सिंपल जो आपका इंस्पेक्शन मेथड होता है इक्वेशन बैलेंस करने का, जिसके थ्रू आप कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके थ्रू आप इसको फर्दर बैलेंस करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को भी आप फर्दर बैलेंस करेंगे।